श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, जैसा कि हम लोग फोम के चैप्टर में थे, फायर एंड सेफ्टी में चैप्टर नंबर 6, तो इसके लगभग केमिकल फोम क्या है, मैकेनिकल फोम क्या है और मैकेनिकल फोम के पांचों टाइप्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया था। लेकिन बात अब यहीं पे खत्म नहीं हुई। अभी इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं, ठीक है? तो उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं कि फोम से रिलेटेड और भी क्या क्या क्वेश्चन हमें आ सकता है, ठीक है? और आगे के वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको आगे का वीडियो मिलता रहे, ठीक है? तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपसे, अच्छे फॉर्म के क्या गुण होने चाहिए, यानी अच्छे फॉर्म में क्या क्या गुण होता है ना? तो क्या बोलता है? पहला, अच्छे फॉर्म के निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1 क्या बोलता है कि फैलाव अधिक होना चाहिए, यानी जो अच्छा फॉर्म है वो तेल की आग पर अधिक फैलाना चाहिए, यानी तेल पूरे टैंक को जल्दी से जल्दी कवर करने वाला हो, है ना? दूसरा बात क्या बोलता है, आग में इस्तेमाल करने के बाद आग दोबारा नहीं लगना चाहिए, यानी जिस फॉर्म से आग बुझाया जाए तेल पर, यानी ऐसा न हो कि दोबारा आग लग जाए। फॉर्म का इस्तेमाल करने से दोबारा आग नहीं लगना चाहिए, वही अच्छा फॉर्म माना जाएगा। तीसरी खासियत क्या है, तो आग को जल्द से जल्द बुझाने वाला होना चाहिए, यानी फॉर्म वही हो जो जल्दी से जल्दी आग को बुझा ले, है ना? अगला, आग पर अधिक देर तक रुकने वाला होना चाहिए। फोम का टिकना आग के ऊपर, यही बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जैसा हम लोग साबुन के बबल्स बना करके उड़ाते हैं तो देखेंगे थोड़ा दूर तक ऊपर जाएगा, अपने आप उड़ जाएगा, है ना? और यहाँ पर तो इसके बबल्स को आग का सामना करना है, तो कुल मिला के बबल्स ऐसे बने जो आग पर टिक सके, है ना? अगला पॉइंट क्या होता है, आग पर गर्मी का असर नहीं होना चाहिए, है ना? यानी आग की गर्मी का असर नहीं होना चाहिए इनके बुलबुलों पर, इनके बुलबुले काफी सख्त होने चाहिए, है ना? तो ये सारे जो हैं फोम के खासियत है, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सल्ज क्या है? सल्ज क्या है? तो आंसर है, फोम कंपाउंड यदि खुला रह जाता है तो वह हवा में ऑक्सीजन लेकर फोम कंपाउंड के ऊपर एक परत सी जम जाती है, जिससे फोम कंपाउंड धीरे धीरे ड्रम के नीचे जमने लगता है। कुछ समय बाद यह दानेदार कीचड़ जैसा बन जाता है, इसे सल्ज कहते हैं, है ना? चलिए सिंपल सी बात समझते हैं। होता क्या है कि जैसे दूध के ऊपर मलाई पड़ती है, ठीक उसी तरह से अगर फोम को आपने खुला छोड़ दिया या ड्रम में आधा ही ड्रम फोम रह गया, पूरी तरह से ड्रम भरा नहीं, या किसी भी तरह से आपके ड्रम के अंदर हवा घुस गई है, तो फोम के ऊपर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे दूध के ऊपर मलाई पड़ती है उस तरह से इस पे छाले पड़ने लगेंगे आपके फोम कंपाउंड के ऊपर, और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि ड्रम के निचले हिस्से में कीचड़, यानी बोलो तो दही जैसा बनने लगेगा, और ये धीरे धीरे पूरा का पूरा फोम आपका खराब होने लगेगा।
तो ये जो फोम को खराब होने का जो सिस्टम है, जो इसमें हवा मिल जा रही है, इसी चीज को कह रहे हैं सॉल्ट्स, यानी ये कीचड़ जैसा रूप लेने लगा, इसी को कहा जाता है सॉल्ट्स। एक तरह से कहिए कि फोम अगर सल्ज में कन्वर्ट होने लगा तो फोम आपका खराब हो गया, फोम का फिर दोबारा कहीं यूज नहीं किया जा सकता, है ना। ये होती है सॉल्ट्स। चलिए तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। भंडार का स्थान न अधिक गर्म हो न अधिक ठंडा। क्वेश्चन नंबर 3, होम कंपाउंड को स्टोरेज करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, है ना। यानी होम कंपाउंड को जब हम अपने यहाँ ले आते हैं और स्टोर में रखते हैं, तो वहां पर स्टोर की क्या स्थिति होनी चाहिए जहां पर हम होम कंपाउंड को रखते हैं, है ना। आंसर में क्या बोलता है कि होम कंपाउंड को स्टोरेज यानी भंडार करते समय निम्नलिखित सावधानियां होनी चाहिए, यानी उसको स्टोर करने के लिए निम्न बातें बताई गई हैं। पहला समझिए, भंडार का स्थान न अधिक गर्म हो न अधिक ठंडा, यानी जो हमारा स्टोर रूम है जहां पे हम फोम रखेंगे वो न तो अधिक गर्म होना चाहिए न अधिक ठंडा, यानी वातावरण एकदम नॉर्मल होना चाहिए। दूसरा क्या बोलता है, समय समय पर देखते रहे ड्रम रिश्ता तो नहीं है। आप जैसा कि ठंडा पानी अगर रख देते हैं बोतल में बाहर, तो धीरे धीरे ऊपर देखेंगे कि बोतल के ऊपर बूंदे आने लगती है। ठीक उसी तरह अगर ड्रम में हवा लग गई है, होम में अंदर हवा घुस गई है और वो हवा लेने लगी है, तो जाहिर सी बात है कि अब क्या होगा कि आपका उस ड्रम के ऊपर भी उसी तरह की बूंदे आने लगेंगी, पानी की बूंदे आने लगेंगी, यानी रिसाव होने लगेगा। तो समझ लीजिए कि फोम खराब होने की कंडीशन में आ गया। ये सबसे अच्छी पहचान है कि ड्रम के ऊपर बूंदे आई तो समझिए कि फोम खराब हुआ, ये हवा के संपर्क में आ चुका है ना। तीसरा क्या बोलता है, रिश्ते हुए ड्रम के फोम कंपाउंड को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें हवा मिल गई है। यानी इस फोम कंपाउंड को जो जिसमें हवा मिल गई है, इसको जितना जल्द से जल्द हो सके यूज करके खत्म किया जाए, ट्रेनिंग वगैरह करा के खत्म कर दीजिए, क्योंकि अब ये ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि एक ड्रम से दूसरे ड्रम में फोम कंपाउंड को बदलना हो तो ऐसे फनल कुप्पी का उपयोग करें जिसका पाइप ड्रम के निचली सतह पर जाता हो। यानी कुल मिलाकर के फनल बोलो तो कुप्पी। अगर एक ड्रम से दूसरे ड्रम में फोम को डालना है तो कुप्पी का यूज अगर कर रहे हैं तो वो कुप्पी का जो है एकदम ड्रम के नीचे तक, बॉटम तक जाना चाहिए। इसे ऊपर से डालें तो नीचे डायरेक्ट न गिरे बॉटम में, क्योंकि फोम में चोट लगेगा तो वो झाग बनाने लगेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, ड्रम बदलते समय झाग नहीं बनना चाहिए, यानी जब वो फोम टकराएगा तो उसमें झाग बनने लगेगा, और झाग बनने लगा तो समझिए फोम खराब होने लगा। फोम में झाग नहीं बनना चाहिए ड्रम बदलते समय खास करके। अगला पॉइंट क्या बोलता है, ड्रम को ऊपर गले तक भरा जाए तथा कैप को ठीक तरह से बंद कर दिया जाए। ड्रम में कभी भी फोम पलटी मारना है तो आधा ड्रम नहीं करना है। ड्रम में हवा जाने भर का भी जगह नहीं छोड़ना है, पूरा एकदम ढक्कन के लेवल तक, मुंह तक फोम को भरिए। अगर मुंह तक फोम भरे तो उसमें हवा नहीं जा सकती, हवा के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, और अच्छी तरह से उसके ढक्कन को कस दीजिए तो वो फोम आपका बच जाएगा। लेकिन जिस ड्रम में हवा लेने की जगह है, खाली है,
उसमें हवा घुस गया है तो वो फोम आपका खराब होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है ना। तो ये सब चीजें को ध्यान रखिए। अभी आगे के और भी क्वेश्चन हैं जो कि आपको अगले वीडियो में मिलते रहेंगे, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अभी और भी सारे कई क्वेश्चन हैं जो कि आपका हम धीरे धीरे सब कुछ क्लियर कराएंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।